मेरी जान, अभी तक क्यों रुके हुए हैं यहाँ? कहीं ऐसे तो आराम नहीं मिल रहा होगा। ऐसा करते हैं कि इसे सर के नीचे रख देते हैं, ठीक है? नौरीन से भी नहीं मिल सकी। अकेले कैसे समेटूंगी मैं घर को? ये हुआ कैसे आखिर? मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था इसका। उसकी टीचर ने निशानदेही की है कि मिशाल की जहनी कंडीशन पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है। क्या फजूल बात है? मिशाल के नाना मुकदमे की कार्रवाई में इसका सहारा ले सकते हैं। यानी वो ये मौक़िफ़ इख्तियार कर सकते हैं कि मिशाल के इस हालत के जिम्मेदार आप हैं। आप उसे एक अच्छा घरेलू माहौल फराहम करने में नाकाम रहे हैं। उसकी कस्टडी हरगिज़ नहीं। कोई मेरी बेटी को मुझसे नहीं छीन सकता। मेरी हालत देखने आई थी। जैसे मैं कुछ जानती ही नहीं। मैं अभी मरी नहीं, मैं भी जावेदा तारहुन हूं। जावेदा तारहुन किसी को नहीं छोड़ूंगी। हिकमत भी देखेगा
पूरी दुनिया देखेगी। लानत उस पर, क्या मुसीबत है। एक एक चीज का हिसाब लूंगी इन सब से। बस कल होने दो। हेलो, हम लोग कल मिल रहे हैं ना? हाँ, गुड। लेट हरगिज़ नहीं होना। उठाओ, फोन उठाओ, प्लीज उठाओ। तुमने क्यों अपने बॉस से झगड़ा किया नौरीन? तुम्हें पता भी है कि वो कैसा आदमी है। क्या अल्लाह, ऐसे सुकून नहीं मिलेगा जब तक कि मुझसे मिल नहीं लेती। रेहान आपा, मैं ठीक हूँ। आप चली जाए नौरीन आपा से मिलने के लिए। पक्की बात है ना? बिल्कुल, आपको भी सुकून हो जाएगा। नौरीन आपा भी बहुत खुश होंगी। शायद उन्हें आपकी जरूरत हो। ठीक है मेरी जान, मैं बस यूं गई और यूं आई, ठीक है? ज़ैनब, ज़ैनब, उठो, शाबाश, पानी पी लो। ये लो, आराम से, आराम से। नौरीन, ज़ैनब, कैसी हो मेरी गुड़िया? आमिर भाई, देखो फिर आ गया मैं तो तुम्हारे लिए दवा लेकर आया था, लेकिन तुम तो मुझे काफी ठीक लग रही हो। और ये तुम्हारी फेवरेट पेस्ट्रियां। चाय के साथ खाने का मजा आएगा। चाय बनाओ तुम्हारे लिए ज़ैनब? हाँ, आमिर भाई पेस्ट्रियाँ लाए हैं। ऑलिव भी है और पोटैटोज भी। आपको याद था आमिर भाई कि मुझे क्या पसंद है। दोबारा क्यों आए हैं ये? मकसद क्या है इनका? मैंने कहा तो था कि दवाइयां ले आऊंगी मैं।
अल्लाह। ओ ओ ओ, देखो कैसे मछली की तरह तड़प रहा है ना। चलो बस जल्दी से मुंह खोलो। शाबाश। ओ, सीधा मुंह में जाएगा। मेरी गुड़िया रानी, ऐसे कैसे चलेगा? खाओगी नहीं तो बड़ी कैसे होगी? दुल्हन कैसे बनोगी? दूल्हा के घर कैसे जाओगी? नहीं जाना दुल्हन बनके, मैं बाबा के पास रहूंगी। हाँ हाँ, ये बात भी है। अच्छा तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे बाबा अपनी प्यारी बेटी को कहीं नहीं भेजेंगे, वो तुम्हें अपने पास रखेंगे। चलो शाबाश, अब खा लो थोड़ा सा, जिद छोड़ दो ना। मैं बाबा के साथ खाऊंगी। हाँ, तुम्हारे बाबा आ गए। अच्छा हुआ कमाल तुम आ गए। यहाँ किसी को बाबा का शिद्दत से इंतजार था। जो कुछ भी चाहते हैं आप मुझसे, इस बार मुमकिन नहीं है। हरगिज नहीं। जो तुम्हें जलील करके चली गई उससे दोबारा धोखा नहीं खा सकते। जगह देंगे मुझे? ज़ैनब को मेडिसिन देनी है, पानी चाहिए।
रेहान आपा, अरे रुको, कट गया है तुम्हारा हाथ। मुझे तो ये जख्म काफी गहरा लग रहा है। इसे यूं दबाकर पकड़ लो। तुम यहां नई मेड हो। अस्सलामु अलैकुम मालिक। आमिर वापस आने के लिए तैयार है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। वक्त का पहिया उल्टा नहीं चल सकता। वो आ भी चाहे तो कुछ नहीं बदलेगा। वो भी ये सब कुछ नहीं चाहता था। उसे एक मौका दे दें। जावेदा मैम को भी। हरगिज नहीं, उस औरत का नाम मैं अपने घर में सुनना भी नहीं चाहता। कयामत तक नहीं। इमिग्रेशन वाले बस आते ही होंगे। कार्रवाई मुकम्मल होते ही तुम्हें डिपोर्ट कर देंगे। कार्रवाई मुकम्मल होते ही तुम्हें डिपोर्ट कर देंगे। कार्रवाई मुकम्मल होते ही तुम्हें डिपोर्ट कर देंगे। डिपोर्ट कर देंगे। डिपोर्ट कर देंगे। डिपोर्ट कर देंगे। कोई है यहाँ पे? बात सुने मेरी।
हेलो रेयान, नौरीन, बहुत परेशान हो गई थी तुम्हारे लिए, आ नहीं सकी मिलने। मुझे माफ कर देना प्लीज, बाद में बताऊंगी कि क्यों नहीं आ सकी। तुम बताओ कैसी हो? इजी हो जाओ मेरी जान। कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, टेंशन मत लो तुम। ये लोग एक दिन और मेरी मेहमान नवाजी करेंगे, यही बताना था तुम्हें। हमने क्या क्या मुश्किलें नहीं फेस की, ये भी कर लेंगे। रेहान आपा, पता चला कि अर्जुन के लिए अगली गाड़ी कब जाएगी? कल सुबह से ना। या अल्लाह, टाइम से पहुंच जाते तो मसला हल हो जाता। क्या सुबह तक यही इंतजार करेंगे? हो गया। इंटरफेयर मत करो नौरीन, चलो यहाँ से। मैडम, गाड़ी कब की आपकी? मुझे गलत मत समझें आप, मैं तो आपकी मदद के लिए पूछ रहा हूँ। हमें किसी की हेल्प नहीं चाहिए। सुबह तक यहाँ कैसे बैठी रहेंगी? आपका मसला हल कर देता हूँ। देखिए पीछे की तरफ एक कमरा खाली है, वहाँ चल के आराम कर लें। छोड़ो, ये क्या कर रहे हो तुम? रेहान आपा, वापस रखो हमारा सामान। अच्छा, पैसों का मसला है, कोई बात नहीं, फिक्र ना करें। सामान रख दो वरना शोर मचाऊंगी। हद होती है भाई, इंसानियत के नाते मैं तो मदद करना चाह रहा था और आप फेंके। जाओ यहाँ से। तुम्हें क्या मसला है? मैं इनसे बात कर रहा हूँ, जाओ यहाँ से। Just go to hell. कहते हैं जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाएं, तो कहीं से अचानक कोई इंसान हेल्प के लिए आ जाता है। नौरीन, नौरीन तुम कॉल पे हो ना? हेलो हेलो नौरीन, आवाज आ रही है मेरी? रेयान, मैंने बस इसलिए कॉल की थी कि तुम्हारी आवाज सुन लूं मैं। ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा, तुम बस पेशेंस से काम लेना, ठीक है? ज़ैनब को मेरा प्यार देना, अपना ख्याल रखना, बाय। नौरीन, या अल्लाह मदद फरमा उसकी। पुलिस स्टेशन में बिल्कुल अकेली है वो, मैं जाऊं क्या? पता होता तुम आ रही हो तो अच्छा सा डिजर्ट बनाती तुम्हारे लिए। चलो खैर, अगली बार जब तुम यहाँ आओगी तो मैं जरूर खिलाऊंगी। हाँ, जी समझ गई। ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे मुकद्दर खाला। What happened, Ryan? Are you okay? मेरे घर में आग लग गई थी। रेयान, क्या कहा तुमने? घर में आग लग गई थी?
हर चीज राख हो गई। मेरी जान, अब हमारे पास जाने के लिए कोई घर नहीं रहा। तो तुम यहाँ रह सकती हो मेरे साथ, रो मत प्लीज। ये धूप में शेल्टर देगा तुम्हें, स्नो में तुम्हारे सर को बचाएगा। घर तो फैमिली से बनता है ना, मिलकर खुशी से रहेंगे। रेयान एक कॉन्फिडेंट लड़की है, गुजारा कर लेगी मेरे बगैर। तुम उसे वापस जाने का बता देती। सोचा तो यही था मैंने, मगर डिसीजन चेंज कर दिया। अच्छा है गुड बाय कहे बगैर चली जाऊं। बेहतर यही है कि मुझे बेवफा समझे ताकि भुलाना मुश्किल ना हो। कमाल, क्या हुआ? जरूर कोई बड़ा मसला हुआ है। बताओ बेटा, क्या हुआ है? क्यों परेशान हो? मिशाल के नाना तहवील में लेना चाहते हैं उसे। हाँ मालूम है मुझे, ये तो वो चाहते हैं तो जाने दो। हाँ, इंसान तो पता नहीं क्या कुछ चाहता है। जुम्मे को केस की कार्रवाई है। मालूम है, ये भी मालूम है। प्रॉब्लम हो सकती है। क्या मतलब, कैसी प्रॉब्लम? मिशाल की ज़हनी हालत पे बात होगी। क्या बात कर रहे हो? ये कैसे हो सकता है? और इससे क्या प्रॉब्लम होगी? वो दावा करेंगे कि मैं अच्छा बाप नहीं हूं। ओहो, तो ये कहेंगे? बोलने दो उन्हें, मैं कहूंगी उन्हें, जज साहब को। आप इस आदमी को बिल्कुल नहीं जानते। ये आदमी दुनिया का सबसे अच्छा बाप है। मैंने अपनी इतनी उम्र में आज तक ऐसा मोहब्बत करने वाला बाप नहीं देखा। मैं गवाही दूंगी।
जी ये फूल कौन से गुलदान में सजाने हैं जमरे मैम? हाँ ये वहाँ। खुश आमदीद। हेलो जमरे। हाँ बोलो जफर। एक मिनट। नहीं डार्लिंग, मैं गुस्सा नहीं कर रही, लेकिन समझ नहीं आ रहा तुम और कितने दिन यहाँ रुकोगी? अम्मी तुमने मुझसे कुछ वक्त मांगा था, अब तो पूरे 3 महीने हो गए। 3 महीने। सारी सिचुएशन तो बता दी थी आपको। हाँ बता दी थी, सही है, मगर अब बहुत टाइम हो चुका है। ऐसे किसी के घर में रहना कोई खेल नहीं होता। मैं अब कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगी, बस तुम कल घर आ जाओ। अरे सोना को इस हाल में कैसे छोड़ दूं अम्मी? बेचारी बिल्कुल अकेली है, आपको दुख नहीं होता क्या? जेमरे, सोना अकेली नहीं है और ये बात भी क्लियर है कि तुम यहाँ क्यों रुकी हो। अम्मी बात खत्म। आमिर भाई, आप नहीं खाएंगे क्या? भूख नहीं है मुझे बेटा। अब आप उसकी कोई इत्तला आई या नहीं? कब छोड़ेगी पुलिस? उसे बॉस से झगड़ा नहीं करना चाहिए था। न जाने उसके बॉस ने क्या कहा जो इतना गुस्सा आ गया। कल अल्लाह ने चाहा तो रिहाई हो जाएगी।
या अल्लाह तेरा शुक्र है, ये तो बहुत अच्छी खबर है। परेशान नहीं होना आप, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है रिहान बेटा, इस वक्त तो मैं बेकरी जा रही हूँ, नहीं तो वो बंद हो जाएगी। अच्छा मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। क्या हो गया? चलो टाइम हो गया तुम्हारा। ऑफिसर कहाँ जाना है मुझे यहाँ से? डायरेक्ट एयरपोर्ट? पहले तो मैं यहाँ जाना है। यहाँ वेट करना होगा क्या? कितनी देर वेट करना होगा? अचानक से क्या हो गया इन्हें? इसने फौरन ही नई लाइफ स्टार्ट कर दी है और मैं अभी तक। क्या बात है इनकी? अभी तक घर नहीं आए।
बिल्कुल, गलती उसकी नहीं मेरी है। क्यों टेंशन ले रहा हूं बिला वजह? वो तो छोड़ गई थी, चली गई थी। यहाँ क्यों रुके हैं? जाएं जल्दी, जय मेरे इंतजार कर रही है। ज़ैनब ठीक हो गई है, आपको रुकने की जरूरत नहीं है। क्यों? कोई आने वाला है क्या यहां पर? बहुत मुश्किल सवाल कर दिया क्या मैंने, या तुम जवाब नहीं देना चाहती इसका भी? हाँ, लेकिन इस बार समझदारी से झूठ बोलना होगा तुम्हें, क्योंकि अब तुम अकेली हो, मामू जान साथ नहीं देंगे तुम्हारा। किसकी बात कर रहे हैं आप? तुम्हारे लवर की। मेरे लवर की? वही लवर जिसके ये सारे कपड़े हैं। क्या? हैरानी का इजहार। नया गेम शुरू हो गया तुम्हारा। आप नहीं जानते क्या बोल रहे हैं। फिर झूठे आंसू बहाओगी। मगर मालूम है ना, इस बार तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला हूं मैं, समझी? क्या वाकई में? ठीक है, ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही। इनकार नहीं कर रही हो तुम यानी? बहुत आला, सलाम है इस जुर्रत को। आपका कोई ताल्लुक नहीं इससे। बिल्कुल है मेरा ताल्लुक, बल्कि बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि हम दोनों अभी भी। Suç mu sevdi seni suç mu? Zor mu söylemek zor mu? Kalbim küle dönmüş zaten. Ateşlerde yanmış çok mu? Suç mu sevdi seni suç mu? निकल जाए मेरी जिंदगी से अभी। नहीं जाऊंगा। Kalbim küle dönmüş zaten. कहीं नहीं जाऊंगा मैं। क्या मतलब कहीं नहीं जाऊंगा? ज़ैनब ठीक है, अब आप जा सकते हैं। सुन लिया मैंने। तो फिर किस लिए बैठे हैं? ज़ैनब के लिए, और किसके लिए बैठूंगा? ज़ैनब मेरी जिम्मेदारी है, आपको बैठने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम आहिस्ता बोलोगी? उठ जाएगी वो। आपको रुकने नहीं दूंगी मैं। तुमसे इजाजत नहीं मांगी मैंने रुकने की। मेरे घर में कौन रुकेगा और कौन नहीं, इसका फैसला मैं करूंगी। तुम फैसला करोगी? तुम्हारे फैसले का नतीजा हम दोनों पहले ही भुगत चुके हैं। कोई बहस नहीं करना चाहती हूँ मैं, आप चले जाएं यहाँ से। देखो, एक बार फिर बता रहा हूं तुम्हें, तुमसे मिलने आया हूं ना, तुम्हारे लिए रुका हूं मैं यहाँ, और तुम्हारे कहने से जाऊंगा भी नहीं यहाँ से। ज़ैनब को इस हाल में नहीं छोड़ सकता। तुम्हारे इस बेजा गुस्से और इस रवैये की सजा ज़ैनब को हरगिज नहीं दे सकता मैं, क्योंकि तुम जैसा सेल्फिश नहीं हो। ज़ैनब, ज़ैनब, ज़ैनब पानी पियो। शाबाश, पानी पियो ज़ैनब। ज़ैनब, हॉस्पिटल चलो फौरन। ज़ैनब, एक्सक्यूज मी ऑफिसर, इसका क्या करना है कमिश्नर? ये तो अब बेकार है, इसे फाइल करके रिकॉर्ड में रख दो। क्या मतलब? यानी शादी हो रही है मेरी इसके साथ?
स्वाद हमारी फैमिली फ्रेंड है, उसी ने ये मसला हल कराया है, वरना ये शादी भी तुम्हें डिपोर्टेशन से नहीं बचा सकती थी। ये शादी तुम्हारी तरह मेरी भी जरूरत है इस वक्त। रीजन? अपनी बेटी की कस्टडी का केस जीतने के लिए। मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बता दूंगा। मैरिज कंप्लीटली रजिस्टर्ड तो होगी ना? बिल्कुल होगी, तुम खुद भी तो यही चाहती थी ना। हाँ मगर बस ठीक है, शादी हो जाएगी तो तुम रुक सकोगी हमारे मुल्क में, और मैं जुमे को कोर्ट में अपनी बेटी की कस्टडी हासिल कर लूंगा। ये शादी हम दोनों के मसले हल कर देगी। उसके बाद? और फिर तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। हे लिसन, हमारी शादी सिर्फ पेपर्स की हद तक होगी। अब कैसा फील कर रही हो ज़ैनब? अगर आप मेरे साथ रहे ना तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। हमेशा आपके पास रहूंगी। ये क्या कर रही हूँ मैं? एक अननोन इंसान के साथ शादी करने जा रही हूँ। अगर ये साइको निकला, कातिल हुआ, अगर मर्द है ना, कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनसे। अगर तुमने मुझे बुरी नजर से देखा भी तो आंखें निकाल दूंगी तुम्हारी। अभी तुम मुझे जानते नहीं हो। सर फाड़ दूंगी तुम्हारा डंडे से। देखो जरा इसे, 100% मेंटल है ये लड़की। ये कैसी आवाज है? दांत खटका रही है। हाँ बिल्कुल, और कोई चारा ही नहीं था। एग्जैक्टली, नॉर्मल तो है ही नहीं ये आदमी। साइको पेशेंट है यकीनन। या अल्लाह, प्लीज हेल्प मी। घर में इस पर कड़ी नजर रखनी होगी मुझे। सब कुछ रेडी, आप दोनों तैयार हैं तो शुरू करें।
ये बच्ची कैसे सेहतयाब हो सकती है इस घर में? इस घर में उसका ठीक होना मुमकिन नहीं। एक दिन में अरेंज किया है हमने ये घर, अभी तो ठीक से सेटल भी नहीं हुए। जरूरत पड़ने पे दूसरा घर ढूंढ लेंगे। किस किस्म की जिद है, समझ से बाहर है। हाँ बोलो सुना। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां से फारिग होकर सीधा वहीं पर आऊंगा। सुना? बता रहा हूं। सुना, मलिक आपा को बता देना कि गेस्ट रूम को रेडी कर दें वो। हाँ वहीं आके बता दूंगा। चलो ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। ओके, गुड बाय। रुको एक मिनट, कहाँ जा रही हो? अपने घर। पागल हो गई हो क्या तुम? अभी शादी हुई है हमारी। ये मुझसे क्या कह रहे हैं आप? देखो, कस्टडी केस खत्म होने से पहले हर किसी को शादीशुदा लगने चाहिए। हम दोनों मेरे घर रहोगी तुम। चलो। हरगिज़ नहीं, आपको पहले बताना चाहिए था कि हमें साथ रहना पड़ेगा। फ्राइडे को हम कहीं मिल लेंगे और साथ कोर्ट चले जाएंगे। घबराई मत, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगी, भागूंगी नहीं। अरे जा कर रही हो, मेरे साथ चलोगी कहती है बस। कहा ना, हरगिज़ नहीं जाऊंगी मैं। देखो गुस्सा मत दिलाओ मुझे। हाथ छोड़े मेरा। अच्छा माय डियर, इजी हो जाओ जरा। प्रॉमिस करता हूँ जैसे ही मसला हल हो जाएगा हनीमून पर चलेंगे हम। क्या दिमाग तो जगह पर है? ये क्या कह रहे हैं आप? पुलिस वाला सुन रहा है। अभी तुम्हारा सामान लेते हुए मेरे घर चलेंगे। अगर नहीं तो ये मामला अभी खत्म कर देते हैं, यहीं के यहीं बता रहा हूं मैं। मेरा सब्र आजमा रहा है ये। उफ, अब क्या बताऊंगी रेयान को? बल्कि कुछ बताऊंगी नहीं, अपना सामान उठाऊंगी और चली जाऊंगी। इम्पॉसिबल। कोई मजाक नहीं है, शादी की है मैंने, ऊपर से घर भी छोड़ के जा रही हूँ। क्या करूं मैं आखिर? Who are you? रेयान? तुम वही हो ना? क्या किया है उसके साथ? रेयान कहाँ है? ज़ैनब, रेयान, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? एक्सक्यूज मी? उस बेचारी को फिर कोई चक्कर देने आए हो? तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह जानती हूँ मैं। यहाँ आने की हिम्मत कैसे की तुमने? जाओ यहाँ से, एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती तुम्हें यहाँ। जाओ। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम कौन हो? ये मेरा घर है, आउटसाइडर तो तुम हो यहाँ। मैंने कहा ना, चले जाओ यहाँ से, रेयान के आने से पहले यहाँ से निकल जाओ। चलो जाओ भी। ये मेरा घर है, यहाँ से चले जाओ। अल्लाह पूछेगा तुमसे। जाओ, मैंने कहा ना। आराम से, मेरे आराम घर से फौरन निकल जाओ। इजी। चलो जाओ, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? सुन नहीं रहे क्या? आमिर अंकल? अंकल कहाँ? आप यहाँ क्या कर रहे हैं अंकल?
बस खत्म हो गया। ये दोनों तो चाचा भतीजे निकल आए। कैसा अजीब इत्तेफाक है। कहीं ये सब प्लान तो नहीं इन दोनों का? नहीं, इत्तेफाक है। जो होना होता है वो तो होके ही रहता है नौरीन। ऐसे ही है। वैसे अब क्यों आया है वो तुम्हारे पीछे? एहसास हो गया क्या अपनी हरकतों का? बताया तो है कि पुलिस स्टेशन में इत्तेफाक से मिल गए थे और फिर ज़ैनब की वजह से यही है। मैं तो बस ज़ैनब की वजह से खामोश हूँ, वरना इसे ऐसा सबक सिखाती कि हमेशा याद रखता ये मुझे। बात सुनो, ज्यादा फ्री मत होने देना उसे। अब वो बात करने की कोशिश करे तो नजरअंदाज कर देना। ऐसा नहीं कर रहे, मेरी वजह से थोड़ी आए हैं यहाँ। अगर उसने तुम्हें फिर से रुलाया तो मैं छोड़ूंगी नहीं उसे, ये बात याद रखना तुम। परेशान नहीं हो तुम, ऐसी हिम्मत नहीं करेंगे। अच्छा, ये तो बताया ही नहीं कि इस तरह से अचानक इतनी जल्दी शादी कैसे कर ली तुमने? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। कभी बताया नहीं था तुमने? रेयान, बताने का मौका ही कहाँ मिला मुझे। देखो, अगर मैं शादी ना करती तो इस वक्त अजरबैजान के रास्ते में होती, डिपोर्ट कर दिया जाता मुझे। और कोई चारा नहीं था। जुम्मे को मिशाल की कस्टडी का केस है। पेशी से पहले मुझे लाजमन शादी करनी थी। फिर आगे? आगे क्या, जाहिर है डिवोर्स ही होनी है। वैसे वो तैयार कैसे हो गई शादी के लिए? पैसे की खातिर? नहीं, इल्लीगल काम करती है वो यहाँ। उसे डिपोर्ट किया जा रहा था। इंटरेस्टिंग। तो एक दिन में ये सारा प्रोसीजर किसने करवाया? स्वात ने। उन्होंने कराया है, तेजी से करवा दिया। वो यानी नौरीन गिरफ्तार थी, आप बता रहे थे। उसकी कोई इत्तला आई या नहीं? कब छोड़ेगी पुलिस? उसे बॉस से झगड़ा नहीं करना चाहिए था। न जाने उसके बॉस ने क्या कहा जो इतना गुस्सा आ गया। कल उसकी रिहाई हो जाएगी इंशाल्लाह। आपा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, ये तो बहुत अच्छी खबर है। इसकी बात कर रही थी वो। तो फाइनली रेयान से मिलने का फैसला कर लिया था तुमने? देखो, अगर ये फिर से तुम्हें तंग करे तो मुझे फौरन कॉल कर देना, ठीक है? टेंशन नहीं लो, वो यहाँ का रुख नहीं करेंगे दोबारा। तुम अभी भी उससे सिंसियर हो। मुझे डर है कि कहीं वो तुम्हें मना ना ले। कुछ हो तो मुझे कॉल करना, आ जाऊंगी मैं। अच्छा ठीक है, परेशान नहीं हो तुम। देखो जरा, इन्हें एक जैसे लगते हैं दोनों। कमाल भाई बहुत अच्छे हैं, नेक दिल इंसान है। अच्छे हैं? तुमने शायद अच्छे लोग देखे नहीं कभी। यहाँ सिर्फ दो ही इंसान अच्छे हैं, उनमें से एक तो तुम हो और दूसरी वो जो इस वक्त बीमार है। समझी तुम? जरा देखो तो सही से, जिंदगी तबाह कर दी मेरी, बेहिस इंसान। मगर मुश्किल से निकाला भी तो उन्होंने ही है ना तुम्हें। ये तो वक्त ही बताएगा कि निकाला है या नई मुश्किल में फंसाया है। बताओ जरा, एक स्ट्रेंजर के घर जाना पड़ रहा है मुझे। ये लड़की एबनॉर्मल है, बिल्कुल एबनॉर्मल। कुछ कह रहे हैं क्या अंकल? कुछ नहीं। तैयार हो तुम? चले हम?
नहीं तो मैं हर वक्त इसी तरह सूटकेस हाथ में उठाए खड़ी रहती हूँ, पसंद है मुझे, हॉबी है मेरी, एंजॉयमेंट के लिए वेट ही करती रहती हूँ, कभी ट्रेन का, कभी बस या शिप का। क्या? देखो, कस्टडी का केस खत्म होने तक किसी को भी पता ना चले कि ये असली शादी नहीं है अंकल। और कितनी बार बताएंगे आप? नहीं पता चलेगा किसी को। चलो निकलते हैं। जो आपका ऑर्डर सर। याद है ना क्या कहा था मैंने? कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल करना मुझे। ले जा तो रहा हूं उसे घर। मिशाल को कैसे एक्सप्लेन करूंगा, मगर क्या बताऊंगा शहरी आबा को? जाए ना अपने घर, अब क्यों रुके हैं यहाँ पर? मैं इतनी ही बुरी हूं तो क्यों बैठे हैं यहाँ? ये चले क्यों नहीं जाते हैं? नौरीन, कोई मसला ना हो गया हो? जी बोले। अस्सलामुअलैकुम। मेरे बाबा ने भेजा है मुझे, उनकी कुछ चीज़ें यहाँ रह गई थी, वो लेने आई हूँ। वालेकुम अस्सलाम, खुशी हुई मिलके आपसे। आपके बाबा की चीज़ें मैं लेकर आ जाती हूँ, आप यहीं रुकें। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ले सकती हूँ। देखिए मैडम, अच्छा दिख रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। बाय द वे, आई एम सॉरी, मैं जल्दी में थी इसीलिए वॉलेट घर भूल आई। नेक्स्ट टाइम बिल में ऐड कर देना। चलो ठीक है, मगर ये तीसरी बार है, बॉस गुस्सा करेंगे। अब तुम 2 टके के इंसान मुझसे हिसाब करोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हारे इस घटिया सैलून में आती, मगर इसमें तुम्हारी गलती नहीं, गलती मेरी है। जाहिल कहीं के।
सुनिए मैडम, मैडम प्लीज बात सुने। बाबा ने तो कहा था कि यहाँ सिर्फ 2 लड़कियां हैं, और कोई है तो मैं चली जाती हूँ। खुश आमदीद। मैं आमिर, इनका हस्बैंड। ओहो, तो आप इनके हस्बैंड हैं जनाब। बाबा कह रहे थे सिर्फ 2 लड़कियां हैं, शायद उनको गलतफहमी हो गई। हम दोनों असल में खड़ी क्यों हैं आप? तशरीफ रखिए। कमाल, ये लड़की कौन है? पहले सांस लेने दे, वजाहत कर दूंगा मैं। वजाहत करोगे? यानी बताओगे नहीं, वजाहत करोगे? दाल में कुछ तो काला है यकीनन। अल्लाह करे खैर हो सबके लिए। इस शादी से हमारा मकसद तो पूरा होगा, मगर क्या? किसी को हवा भी नहीं लगनी चाहिए कि ये पेपर मैरिज है। आपके तमाम जानने वालों को यही लगना चाहिए कि आपकी सचमुच की शादी है। शहरी आपा यकीन नहीं करेंगी। उन्हें यकीन दिलाना होगा, मजबूरी है। मिशाल को कैसे बताऊंगा ये सब? इतना बड़ा सदमा सहा है उसने, वो सेट नहीं। उसे लाजमी यकीन दिलाएं। जरा सी गलती से हमारा पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। मिशाल अदालत में आपके खिलाफ बोल पड़ेगी। मिशाल को खो देंगे आप। ये रिस्क ले सकते हैं आप। शहरी आपा, मैं आइए। हम दोनों ने हम सब खड़े क्यों हैं? आइए तशरीफ रखिए। तशरीफ रखिए। ब्लड प्रेशर की दवा ले आऊं एहतियातन? आपको याद है ना, पहले ही होशियार कर दिया था आपको, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। क्या? ये क्या कह रही है? लड़की, कहाँ की हो तुम? आज़रबाईजान। आज़रबाईजान, अब मैं समझी, तुम यहाँ की नहीं हो। बहुत आला, तभी मैं कहूँ तुम कुछ अलग तरह से बोल रही हो। कमाल, कुछ तो बताओ ना, बेचैनी से मर जाऊंगी मैं तो। लैला आंटी,
आओ स्वीटी, शहरी आपा के पास बैठ जाओ, तुम्हें कुछ बताना है। आओ, आ जाओ, मेरे पास बैठ जाओ, आ जाओ। मुख्तसर बात करूंगा। शादी कर ली है मैंने। क्या? जी बिल्कुल, ये बीवी है मेरी। वैशाल, छोड़ दे, मैं देखता हूं। चाय बना देंगी आप? चाय पीनी है मुझे। हाँ बिल्कुल, बना दूंगी। हाँ, बना देती हूँ चाय। देखो जरा, अपना केक मैं खुद ही खाए जा रही हूँ। क्या करूँ, ये है ही इतना मजेदार। बहुत शौक से खाती हूँ मैं। आप लोग भी खाएं ना। हाँ हाँ, खा लेंगे। वैसे मुझे तो आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। काफी अरसे बाद मैंने इतना खूबसूरत कपल देखा है। मैं आप दोनों की मुंह पे तारीफ नहीं कर रही, सच कह रही हूँ। क्या आप दोनों की लव मैरिज हुई थी? नहीं, बस किसी ने पकड़कर शादी करवा दी थी हमारी। हमारी लव मैरिज नहीं है। मेरे बाबा ने सोचा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए मौजू हैं। मैं नहीं मान सकती। मुश्किल तो है मानना, है ना? हम तो शादी से पहले कभी मिले ही नहीं थे, मगर अब हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं। बिल्कुल, काफी प्रॉब्लम्स आई हमारे बीच में, मगर खूब जान गए हैं एक दूसरे को। चाय लाती हूँ। और मिशाल, मिशाल, मिशाल डियर, बात नहीं सुनोगी मेरी? तुम इस तरह करती हो तो मैं अपसेट हो जाता हूं। बस कुछ दिन बर्दाश्त कर लो मेरी जान। केस से फारिग होकर सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा।
क्या हुआ? क्या अच्छी नहीं लगी चाय? नहीं, बस कुछ ज्यादा ही ब्लैक है। क्या है? ब्लैक है। हाँ, तुम्हारा मतलब कि स्ट्रॉन्ग है। बुरा मत मानिएगा मगर हम लोग ब्लैक कहते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं। समझी नहीं मैं। यानी जब चाय ज्यादा पका दी जाए। हाँ, तो ज्यादा पकाने से चाय का जायका अच्छा हो जाता है ना भाई? तुम्हारे घर वाले तो नाराज होंगे इस तरह शादी करने पर। सही कह रही हैं। अल्लाह जाने अम्मी क्या सोचेंगी जब उन्हें पता चलेगा। शायद वो समझे कि मैंने पैसे के लिए शादी की है। अल्लाह ना करे, अल्लाह वो वक्त ना लाए जब वो ऐसा सोचे। ये आदमी तो सर से पैर तक एबनॉर्मल है। बच के रहना नौरीन, लगता है प्रॉब्लम्स आने वाली है। लाइफ में पहले ही प्रॉब्लम्स कम थी क्या? पता नहीं कैसे निकलूंगी इन प्रॉब्लम्स से। लगता है नहीं आएगी। खुदा जाने कितने की है ये कॉफी। मालूम भी होता तो क्या कर लेती। पेमेंट तो मैं कर ही नहीं सकती। अभी तो सांस भी नहीं ली थी और वेटर नाजिल हो गया। क्या पिएंगी? अरे जा रही थी क्या? नहीं, बैठे बैठे थक गई थी, टहलने जा रही थी। इतनी देर लगा दी तुमने। ट्रैफिक थी जावेदा आंटी। जाहिर है। अच्छा खैर, चलो चलकर बैठते हैं। लग रहा है बहुत बिजी हो आजकल। मुझे तो लगता है तुमसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। जी बस कुछ ज्यादा ही मसरूफियत है जावेदा आंटी, वेरी सॉरी। तुमने कहा था आमिर से मिलवा दोगी, याद है तुम्हें? मुझसे वादा किया था। चेमरे, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं मैं कितनी डेस्परेट हूं। किसी ने पकड़कर शादी करवा दी थी हमारी लव मैरिज नहीं है। मेरे बाबा ने सोचा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए मौजू हैं। मैं नहीं मान सकती। मुश्किल तो है मानना, है ना? हम तो शादी से पहले कभी मिले ही नहीं थे, मगर अब हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं। बिल्कुल, काफी प्रॉब्लम्स आई हमारे बीच में, मगर खूब जान गए एक दूसरे को। जैसे मेरी कसम ही एक वाहिद मसला था। इन्होंने तो चीट ही नहीं किया था मुझे। हटो, तुम उधर हो जाओ। आप रहने दे, मैं कर लूंगी। हाँ वो तो नजर आ रहा है मुझे, हटो।
हाँ मैंने तो कहा था शादी कर लो, लेकिन इसे रोड पर जो भी लड़की मिली उसे बीवी बनाकर घर ले आया। खुदा जाने कैसे फंसाया होगा इसने मेरे बच्चे को। अच्छा तो बताओ पहली बार कहाँ मिले तुम दोनों? अरे कमर फैलाओ इसकी, कमल कमर। नहीं रहने दे, ठीक हूँ। हम थक गए हैं, चलकर सो जाएं। ठीक है। शहरी आप निकलने की तैयारी करें, कहीं बस पकड़ने में लेट ना हो जाए। नहीं, आज मैं यहीं रुकूंगी बेटा। कीड़े मार स्प्रे हो रहा है, बल्दिया वालों ने रास्ते बंद किए हुए हैं। मेरे घर में दीमक भी हैं। हर जगह स्प्रे किया होगा, खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। चलें ठीक है। माय रूम। रूम कहाँ है मेरा? सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाओ, सीधे हाथ पर ही होगा। बेटा जाओ उसका सामान उठा दो। हाँ हाँ बिल्कुल, छोड़ दो, मैं ले जाऊंगा। रहने दे, मैं खुद ले जा सकती हूँ। कहाँ ना ले जाऊंगा? जरूरत नहीं है। तुम छोड़ दो। ले जाऊंगी मैं। मैं अपना फोन शायद गाड़ी में भुलाया, लेकर आता हूं। गुड नाइट। हाय अल्लाह सबको खैर से ही रखे बस। अब नायत तो है ही नहीं इस खातून में। ऐसा लग रहा है जैसे घर की बहू नहीं, कोई टूरिस्ट बन के आई है यहाँ। हाय ये मिशाल की माँ कहलाएगी भला? ये तो कहीं से नहीं लगती। हाँ हाँ हरगिज नहीं।